जो मेंशन है ना कि आपने गाइडेंस से करना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उससे पहले वाला मेंशन किया हुआ है कि सारा फिरदौस से करें। तो यहाँ से ऐसा है कि ये सिंपैथेटिक और इनोवेशन ये आपने इसको एक रीडिंग देनी है। उसके बाद ना स्टार्ट होता है यहाँ से वेजोमीटर सेंटर इन ब्रेन, जो है ना, ये वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया, वेजोडाइलेटर एरिया और सेंसरी एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है अच्छे से। उसके बाद ये देखें, ये जो है ना, ये ना एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई गेस बताया हुआ है, आई होप सो ये वही है, ये मेरे ख्याल से वही है। तो ना ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इस तरह आ जाता है कि ना, ये एमसीक्यू में वो मतलब ये कॉन्सेप्चुअल बना के एमसीक्यू देते होते हैं। आई होप सो कि ना आपका गाइडन रिव्यू में भी इसका एमसीक्यू बना होगा। तो ये आपने अच्छे से करना है जो ये ग्राफ है। उसके बाद वही आपने ये पैराग्राफ से रीडिंग अच्छे से करनी है। कॉन्सेप्चुअल कंट्रोल वेजोमीटर सेंटर बाय हाई नर्वस सिस्टम, ये भी करना है आपने। ये अब जितने भी हार्मोन्स का जो रोल होता है ना, वो आपने अच्छे से करना होता है इन सब में, जो मसल्स वाले चैप्टर और नर्व्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है उनमें भी और सर्कुलेशन में भी, क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आता होता है एमसीक्यूज़। उसके बाद ये जो है ना, और इसमें भी आपने पॉइंट्स बनाने हैं कंट्रोल वेजोमीटर में हाइपोथैलेमस का, उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ये ना, और फिर थोड़ा सा गलत करके लिखा हुआ है, तो आप चाहते हैं अगर आप उस पर शॉर्टलिस्ट करना तो थोड़ा सा करेक्टिफाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट एड्रिनल मेडिकुला, ये सब करना है आपने। और यहाँ पर आएगा एक इमोशनल फेंटिंग, ये जो है ना, इमोशनल फेंटिंग वेजोवेगल सिंकॉप, ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एसएक्यू है, एमसीक्यू है और वाइवा क्वेश्चन तो मस्ट ही है। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन रैपिड कंट्रोल ऑफ हार्ट यूजर प्रेशर, ये पॉइंट्स अच्छे से करने हैं आपने। उसके बाद याद करने हैं। नर्वस कंट्रोल, ये रीडिंग है, ये भी ऑलमोस्ट रीडिंग टाइप आप समझ लें कि है। उसके बाद ये जो है ना, देखें अब, मतलब कि आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल माइंड के साथ पढ़ा करें। अब ये पैराग्राफ जो है आप इसको कट कर दें, इसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ, तो आप जितना अपनी गाइडलाइन को शॉर्ट लिस्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। बैरोरिसेप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट्स हैं सर्कुलेशन के जो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, और अब वो मतलब मैं आपको बताती हूँ, बैरोरिसेप्टर आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। लाइक आपको बैरोरिसेप्टर बोले मैम तो आप फ़ौरन सुनाने लग पड़ो, इतनी स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। ये बैरोरिसेप्टर तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, तो ये तो आपने अच्छे से करना है। उसके बाद अच्छा, आप देखें जो पूरा ऊपर दिया हुआ है उसको आप अगर यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लें इस ग्राफ के पे, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो ये सारा करना है आपने। उसके बाद ना मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना ये बैरोरिसेप्टर का ये पूरा ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अभी तक सारा इंपॉर्टेंट ही है। प्रेशर बफर सिस्टम, आप ना ये थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यूज़ के गिवन करके बताया हुआ है। अगर आप इसको ना इस वाले ग्राफ पे वैल्यूज़ नोट करके आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट है समझना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। आधे बैरोरिसेप्टर इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझे सबसे इंपॉर्टेंट ना आपका ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे यही है। नेक्स्ट कंट्रोल, इसकी आपने रीडिंग करनी है, ये पूरा कंट्रोल वाला जो गिवन रिसेप्टर गिवन है हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टीरियल प्रेशर, अब इसमें है लो प्रेशर रिसेप्टर, तो बेसिकली इस पॉइंट को आप हाईलाइट करें और उसके थ्रू आप ये पढ़ें। वॉल्यूम, अब ये बेसिक ऊपर मतलब लॉस कह लें या जो भी कह लें, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। वॉल्यूम रिफ्लेक्स करना है आपने। देन ये देखें, मतलब पेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक रिपीटेड एसक्यू है। सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक रिपीटेड एसक्यू है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एसक्यू, आपका फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। वाइवा क्वेश्चन भी है। और ना जो कुशिंग रिएक्शन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यू भी आता होता है। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये जो है ना, ये स्पेशल फीचर्स, ये नहीं करना आपने, इसको कट करते हैं सारा। ओके फाइन, मैं आपको ना सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि ना ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट द सेंस के इसमें आपको देखें सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स दिया हुआ है, कुशिंग रिएक्शन दिया हुआ है, बेन ब्रिज दिया हुआ है, और बैरोरिसेप्टर दिया हुआ है। तो ये और ऊपर जो वेजोकंस्ट्रिक्टर और वेजोडाइलेटर और एक और था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यूज़ में ना वो ऐसे आ जाता है, होता है कि फॉर एग्जांपल कि प्रेशर इंक्रीज़ किया है तो प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है तो कौन सा इंक्रीज़ करने के लिए मैकेनिज़्म यूज़ होगा। प्रेशर की वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल से 60 to 80 हैं, और अब प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ होगा। तो इस तरह करके ना एमसीक्यूज़ आता होता है इसका, और ये ना आप इसमें प्रेशर वैल्यूज़ को नोट कर लीजिएगा। अब आई होप, मेरे ख्याल से नेक्स्ट आगे भी चैप्टर एक है, उसमें मेंशन की हुई है इस तरह की चीज़ें, तो ना जो आपको हमारे प्रॉफ में
2 एम्स के जाएगा ऐसे थे जो इस तरह करके थे और दोनों डिफरेंट थे। मतलब कि ना, और ये ऐसी चीज़ में भी आता होता है कि ना वो प्रेशर वैल्यूज़ देते होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रेशर वैल्यू 60 to 80 है और अब इंक्रीज़ की है तो कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ होगा, और आपकी प्रेशर वैल्यूज़ की जो रेंज है वो इतनी है तो अब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया तो कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ होगा। तो इस तरह भी करना है आप लोगों ने।